अग्नि के भी मनुष्य जलते हैं। कितनी चीज़ों से जलते हैं, ध्यान दो। पत्नी का विरह, पत्नी अगर किसी की चली जाए तो फिर आदमी जलने लगता है। अपनों से अनुराग, अपनों से अगर झगड़ा हो जाए फिर भी आदमी जलने लगता है, चिंता हो जाती है। बचा हुआ कर्ज, अगर आपके सर पर कर्ज है तो रात दिन आपको नींद नहीं आएगी और आप जलते रहेंगे। दुष्ट राजा की सेवा, दुष्ट राजा हो उसकी सेवा अगर करेंगे फिर भी आपको जलन होगी, पता नहीं कितने समय बुला लेगा। दरिद्रता मूर्खों की सभा, दरिद्रता में भी आपको जलन होगी और मूर्खों की सभा में भी जलन होगी। ये सब बिना अग्नि के मनुष्य को जलाते हैं। कहते हैं इतने लोगों से दूर रहना चाहिए। लंगोटी का पक्का, हाथ का कच्चा, हाथ का सच्चा, जीभ कंठ का मधुरता, यानी मतलब जो जीभ से मधुर बोले उससे भी दूर रहना चाहिए। मिलते कर्ज से और बहते दरिया से दूर रहना चाहिए। हमारे बाबा जी कहते थे कि मतलब मिलते कर्ज से, यानी कर्जी के पास कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर आप कर्जी के पास बैठेंगे तो उसका मन आपके ऊपर लगा रहेगा और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उससे कर्ज ले लेंगे, और उसके पास बैठेंगे ही नहीं तो कर्ज ही नहीं लेंगे, काम फिर भी निकल जाएगा। बहते हुए दरिया से दूर रहना चाहिए। आदमी आमदनी बढ़ने पर भी खर्चे पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा निकट है। हमेशा सोचना चाहिए अगर आमदनी बढ़ी है फिर भी खर्चों पर अंकुश किया जाए, क्योंकि बुढ़ापा निकट है। बुढ़ापा भी आने वाला है। सब सारा धन जवानी में खर्च कर दिया तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाओगे। वंश परंपरा को बचाए रखना तथा धर्म आचरण का पालन करना, यही सुख का आधार है। वस्त्रों के बारे में कहा है कि मनुष्य को कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। काले नीले वस्त्र तामसिक हैं। सज्जन आदमी को काले और नीले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक प्रभाव के हैं। इनसे रोग भी बढ़ता है। ये रोग वर्धक होते हैं व गर्म होते हैं। आप श्वेत कपड़े पहन के निकलिए, आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी। अगर काले कपड़े पहने होंगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि काले कपड़े ऊष्मा के सुचालक होते हैं। वो ज़्यादा ऊष्मा को, गर्मी को खींचते हैं। ये गर्म कपड़े जो हैं, जो राक्षसों को प्रिय हैं, यह वस्त्र हमारे लिए शास्त्रीय अपराध हैं। शास्त्र के हिसाब से ये वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। दुष्ट भगवान का दमन करना और हिंसा को हिंसा से दूर रहने वाला ही हिंदू है। यानी जो आपके अंदर दुष्ट भावनाएं आएँ उनको अलग हटा दो और हिंसा से दूर रहो। हिंसा मतलब हनन करने से दूर रहो, किसी को कष्ट ना दो। हिंसा का मतलब किसी को मारना, उससे दूर रहो। हिंदुओं को यह लज्जा की बात है कि प्रत्यक्ष देवी देवता को छोड़कर जमीन में गड़े मुर्दों को पूजते हो। प्रत्यक्ष जो देवी देवता हैं वो माता पिता हैं, उनको छोड़कर जमीन में गड़े मुर्दों को पूजते हैं। यानी जो ख़त्म हो गए उनके ऊपर हार चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, और जेत दिनों कौरा मरे बंधाओ चौरा। ऐसा करने से नरकों से नहीं बचोगे। कहते हैं कि ऐसा करने से नरक से नहीं बच सकते हो। कहते हैं दो बातन को भूलो मत,
जो चाहो कल्याण। दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए अगर कल्याण चाहते हो। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। प्रभु का स्मरण और मौत को। अगर मौत का डर है तो प्रभु का ध्यान रहेगा, और मौत का अगर डर नहीं तो प्रभु का ध्यान नहीं। दूजे श्री भगवान को हमेशा याद रखो पल पल। मथी गई सागर की लहरें, निकले रत्न महान। देख हलाहल के उस घर को, काँप उठे भगवान। सागर की लहरें को मथा गया तो उसमें से अनेक रत्न निकले। सब चाहने लगे हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। जब विष निकला तब भगवान भी एक बार डर गए कि इसका होगा क्या। हंसते हंसते पान कर गए शंभु, उसको शंभु सुजान। भगवान शिव शंकर उसको हंसते हंसते पान कर गए। तो भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, उनकी हमेशा विनती करना चाहिए। यही जीवन में हमारे काम आता है। यदि आप लोगों को शीघ्र परम शांति चाहते हैं तो निम्नलिखित शिक्षा ग्रहण करें। वास्तव में परम शांति, परम पद, परम गति, परम धाम, आत्मा परमात्मा, राम निज रूप स्वरूप होने से आपके पास अति समीप हैं। इतना समीप हैं जितना आपका मन भी आपके समीप नहीं है, उतना राम आपके समीप है। आपके रोम रोम में व्याप्त हैं। किसी अन्य स्थान पर नहीं बैठा हुआ है, वो सिर्फ आपके अंदर है। सकल संसार में नारायण राम की भावना करें। संपूर्ण संसार में जितने भी लोग मिलें उनमें भगवान का ही स्वरूप देखें। किसी भी प्राणी को मन, वाणी, शरीर द्वारा दुख न दें, बल्कि संभव हो सके तो सुख ही देना चाहिए। इस संसार में एक ही पुण्य है, एक ही धर्म है और एक ही अधर्म है, और वह है पाप, यानी किसी को दुख देना। भगवान वेद व्यास जी का कहना है कि दूसरों को दुख देने के समान कोई, दूसरों को सुख देने के समान कोई पुण्य नहीं है। दूसरों को सुख देना चाहिए, दुख नहीं, और दुख देने के समान कोई पाप नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीरासन नहीं अदमाई। कि पराई हित के समान कोई भी धर्म नहीं है, और पराई को, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं। नर शरीर धरिजे पर पीरा, करहित सहाय महावर भीरा। दूसरों को सुख देने के समान धर्म नहीं और दुख देने के समान अधर्म नहीं। कोई आपको दुख दे तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि समझाना चाहिए कि मेरे अपने किए हुए कर्म ही मुझे दुख दे रहे हैं। दूसरा कोई किसी को दुख नहीं देता। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रससानी। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब निषाद राज ने भगवान राम को वन में कष्ट पाते हुए देखा तो वे माता कैकेयी को बुरा भला कहने लगे। ऐसे अवसर पर श्री लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य एवं भक्ति से सनी हुई यह बात कही कि हे भाई, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है।
वह तो मेरे अपने पूर्वकृत कर्मों का ही दोष है। तो इसलिए कोई किसी को दुख नहीं देता है, ना तो कोई किसी को सुख देता है। अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से सुख और दुख भोगना पड़ता है। भगवान का हमेशा भजन करो, ध्यान करो, और ऐसे भजन करो कि सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहार, हालय ढोलय सूरत में कहे कबीर विचार। कि भगवान का इतना सुमिरन ऐसा करो जैसे गागर, एक पनिहार गागर लेके चलती है, हलती डुलती सब कुछ है लेकिन उसका पानी नहीं छलकता है। वो हलती डुलती है लेकिन पानी नहीं छलकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे ही आप चलो, ऐसे ही सुमिरन करो, इधर उधर भटको भी लेकिन ध्यान वहीं रहे। इस हिसाब से कह रहे हैं। कहते हैं जिस तरह कीड़ा कपड़ों को कुतर डालता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को कुतर डालती है। यानी ईर्ष्या ये भी एक जलन टाइप है। धीरे धीरे कीड़ा जिसे कुतर डालता है कपड़ों को, उसी हिसाब से ईर्ष्या यानी दूसरे की बुराई करना, निंदा करना मनुष्य को अपने आप ही कुतर डालती है। एक बार निकले बोल वापस नहीं आ सकते, इसलिए पहले सोचो और फिर बोलो। कहते हैं दाग जो लागा नील का, सौमन साबुन धोर, कोटि बार समझाया पर कौआ हंस मोर। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा तेनर अंध हैं, गुरु को कहते और, प्रभु रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कहते हैं कि प्रभु अगर रूठ जाएं तो गुरु के पास शरण मिल जाएगी, अगर गुरु रूठ जाएं तो प्रभु और गुरु दोनों गए। इसलिए गुरु को ज़्यादा स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। है याद किसको, है याद जिसको ईश्वर और मौत का है भगत, जीवन का उसने राज ही सारा समझ लिया। कहते हैं कि जिसको अगर मृत्यु का भय है वो समझ लो ईश्वर और मृत्यु का भय है, उसने सारा जिंदगी का राज समझ लिया। ये बताते हैं। कहते हैं जब आदमी के पास धन दौलत आ जाती है तो बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। माया आ जाए तो सुख के सामान बदल जाते हैं। माया आ जाए तो सुख के सामान बदल जाते हैं और धीरे धीरे दुनिया के इंसान बदल जाते हैं। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, कहते हैं तू अगर खुद को खो नहीं सकता तो समझ उस प्रभु का दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता तो समझ उस प्रभु का दीदार हो नहीं सकता। जिंदगी भर तू यूं ही धूल चाटेगा, जिंदगी भर तू यूं ही धूल चाटेगा, जवानी में जो गर कुछ बो नहीं सकता। कहते हैं कि अगर तुमने जवानी में अगर भजन सुमिरन नहीं किया, जवानी में अगर भजन सुमिरन नहीं किया तो बुढ़ापे में तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं कि जिंदगी बेकार चली जाएगी। कहते हैं मौत एक दिन जरूर आनी है, इसलिए प्रभु का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आने का दिन एक है, जाने का दिन एक, इन दो दिनों के बीच में काम करो कोई नेक।
आए हैं और चले जाएंगे। कहते हैं इसलिए अच्छे काम करो। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अच्छे काम करें, कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभी तो दीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। राम नाम हमेशा रटते रहो, सबसे राम राम कहते रहो, जो भी मिले उससे राम राम कहो। हो सकता है कभी प्रभु के भनक कान में पड़ जाए और हमें भी दर्शन दे दें। मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, मगर दिल के अंदर कभी नहीं ढूंढा। मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, दिल के अंदर कभी नहीं ढूंढा। वहाँ न कबहू जाइए जहाँ न प्रभु का नाम। भक्त लोगों के लिए कहते हैं कि भक्त लोगों को वहाँ कहीं नहीं, कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ प्रभु का नाम ना हो। वहाँ न कबहू जाइए जहाँ न प्रभु का नाम, दिगंबर के गांव में धोबी का क्या। कह रहे हैं कि दिगंबर जो है उनके गांव में ऐसे वैसों का क्या काम। माला तिलक लगाई के धर्म विचारा नाई। माला तिलक लगाई के धर्म विचारा नाही, माला बिचारी क्या करे मैल रहा मन माय। तिलक लगा लिया, माला लटका लिए और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब माला बिचारी क्या करे, मैल तो पूरे मन में भरा हुआ, तो जहाँ जाएंगे वहाँ पैसा ऐंठेंगे और चले आएंगे। यह दुनिया के मेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस एक दिन दुनिया में हम नहीं होंगे। शरीर के जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं, शरीर के जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं। यहाँ इसका इंसाफ किसने कराया जाए, यहाँ इसका इंसाफ किससे कराया जाए। या तो इंसान को इंसान बनाया जाए, या तो कोई और को, या कोई और नया भगवान बनाया जाए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर को हमेशा ध्यान रखना और प्रभु का हमेशा नाम लेना ही सफलता है। कहते हैं तुम्हारा काम है प्रभु का नाम लेने का, और प्रभु का काम है गिरतों को थाम लेने का। कहते हैं प्रभु का नाम लो बराबर, वो कभी गिरने नहीं देंगे। हमेशा प्रभु का नाम ही लेना चाहिए, राम राम कहते रहना चाहिए, सब सही होगा। सितारों ने कहा सारा गगन बदल जाएगा, और बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल जाएगा। जाते हुए फ़कीर ने हमसे तो इतना कहा, मुर्दा तो वहीं का वहीं है, बस कफन बदल जाएगा। कि मतलब मरना हर किसी को है और कफन ही बदल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें गुरु जी ने समझाई हैं। कबीर दास ने कहा है, माला तो फिर कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो 24 फिरे यह तो सुमिरन नाई। कि चारों तरफ दिखावा करने वाले पाखंडी भक्तों के ऊपर करारा व्यंग्य कसा है। उनका कहना है कि गले में कंठी माला बांध लेने एवं हाथ में केवल जप माला ले लेने मात्र से भगवान का स्मरण नहीं होता। भक्त और भगवान के बीच श्रद्धा और भक्ति का नाता है, दिखावा का नहीं। भगवान से संपर्क जोड़ने के लिए मन की एकाग्रता होनी चाहिए। साधक को भगवान का स्मरण किस प्रकार करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो जैसे चकबी सूर्य का स्मरण करता है। कहते हैं कि भगवान का नाम और
ध्यान ऐसा करना चाहिए जैसे चकबी सूर्य को स्मरण करता है। और कहते हैं ऐसे स्मरण करो जैसे चातक मेघ का स्मरण करता है। चातक एक पक्षी होता है, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद जब बरसती है तभी पीता है, उसका इंतजार करता है। ऐसे स्मरण करो जैसे बिन जल तड़पती मछली